हेलो गाइस, आपके सामने लिखा हुआ है जेईई 2017 का न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, इसकी गिविंग बनाते हैं और देखते हैं इसमें क्या हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल का हमारा यही जो हमारा रूल है कि उसको सबसे पहले हम उसको पढ़ें, उसको समझें कि वो बोल क्या रहा है, हमसे क्या कहना चाह रहा है वो और क्या ज्ञात करवा रहा है, उसकी गिविंग बनाएं। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं, हमारा न्यूमेरिकल है, उसको रीड करते हैं। ए मैग्नेटिक नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 × 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.5 × 10⁻⁻6 किलोग्राम kg मीटर स्क्वायर इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला। टाइम टेकन फॉर 10 कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज, जो टाइम पीरियड है ऑक्सीलेशन का वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले गिविंग फिर से पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया हुआ है एम, कितने दिया हुआ है 6.7 × 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई कितना दिया हुआ है 7.5 × 10⁻⁻6 और किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है हमें B = 0.01 टेस्ला। बस और कुछ नहीं दिया हुआ सवाल के अंदर। 1 2 3 तीन चीज़ हम दी हुई, तीन चीज़ें हमने लिख ली। टाइम टेकिन फॉर 10 कंप्लीट ऑक्सीलेशन यानी कि T यानी कि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। अब हमने फॉर्मूला कौन सा लगाएं इसके अंदर, फॉर्मूला हमारा वही वाला लगा देते हैं 2π √I/mb ये वाला ही फार्मूला हम इसके अंदर लगा देते हैं क्योंकि सारी चीज़ हमें गिविंग है और हम सीधे सीधे इसका लगा देते हैं I/mb। कई फार्मूले होते हैं इसके अंदर, 2π √m/k भी होता है, T = 2π √L/m भी होता है। कई फार्मूले होते हैं ऑक्सीलेशन के, हमने पढ़े हैं सारे फार्मूले 11th में। तो सबके वैल्यू लगाते हैं हम। T = यहाँ कराते हैं आराम से बढ़िया जगह में। T = 2π √I/mb। सब सारी वैल्यू पुट करते हैं तो T = 3.14 इंटू इसे अंडर रूट के अंदर अभी रहने देते हैं सबके पहले वैल्यू। I 7.5 × 10⁻⁻6 7.5 × 10⁻⁻6 अपॉन m यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 6.7 × 10⁻⁻2 इंटू b कितना यानी कि मैग्नेटिक फील्ड b है 0.01 टेस्ला। तो 0.01 लगा दिया हमने इसका पॉइंट से पॉइंट हम काट सकते हैं क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट वहाँ पर है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। इसका पॉइंट हम हटाएंगे तो 10⁻² प्लस की क्रिएट होगी ऊपर। तो T = इसकी मल्टीप्लाई 6.28 क्योंकि 3.14 की हो जाएगी डबल। तो अंडर रूट 75/67 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻² प्लस का ऊपर है ऑलरेडी। अब माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस का 2 पावर क्रिएट कर लेगा ये भी, और ये सारी चीज़ अंडर रूट के अंदर हमारी चल रही है। तो T 6.28 इसको जब डिवाइड करेंगे 67 को तो हमारा आ जाएगा, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 67 और लगभग 1
ये आप देख लेना सॉल्यूशन करके कितना आ जाएगा। मैं ऐसी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू करा दे रहा हूँ आपको। इसको 1.1 ले लेते हैं हम, और 10 की पावर देखो -6 और प्लस की 4, 2 और 2 4, तो यानी कि -6 और प्लस की 4 में से जब कम हो जाएगी तो -2 हमारी पावर यहाँ पर बची। अब t की वैल्यू लगाएंगे अब तो 6.28। अब इसका भी हम अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं, जैसे कि √2 होता है हमारा, तो √2 का होता है 1.414, ये तो हमें याद है √2 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, √2 के अंदर 1.1 है। अगर हम इसको 1 भी मानते हैं, 1, अगर इसको हम √1 मान लेते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यू अब किस में आ रही हैं, अप्रॉक्स में, तो 1 मान लेते हैं, तो 1 लगा देते हैं सिर्फ, कोई वो नहीं है इंपॉर्टेंट ना मान लेंगे, तो 10 की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि √ इसके रूट के अंदर से वो हट जाएगी। तो अब क्या हो जाएगी इसकी पावर, तो 0.628 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी हमारी 0.628। अब इसके ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं हमें सवाल के, हमारे थोड़ा दिक्कत हो रही है हमें, क्योंकि ये सवाल मुझे मिला था JEE मेंस 2016 का सवाल मिला था, इसलिए मैंने करा दिया। कोई मैंने सॉल्यूशन इसका नहीं करा है, ना ही कोई मुझे ऑप्शन दिखाई दिए थे इसके, सिर्फ सवाल मिला, मैंने सोचा इसको करा दिया जाए। तो बाकी आप बिल्कुल करेक्ट वैल्यू निकालिए, तो आप सॉल्यूशन ठीक से कर लीजिएगा कैसे आएगा। फ़िलहाल तरीका देख लीजिएगा कि ऐसे आएगा, तो t जो आएगा हमारा वो 0.28, यानी कि 0.628, क्योंकि माइनस का बना है तो भागों के 0.628 हो जाएगा। और बाकी अगर इसके अंदर कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन करना। अगर समझ में ना आए कितना सॉल्यूशन आएगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगी बस वैल्यू उसकी, लगभग 0.6 वाला अगर जो ऑप्शन आपको दिखे वो आपको टिक कर देना, क्योंकि ऑप्शन दिए हुए होते हैं हमें, इसके ऑप्शन नहीं मिले होते मुझे, कोई बात नहीं, सवाल आपने देख रहा ऐसे होता है। और इसके अंदर कुछ समझ में ना आया हो गिविंग बनाने में, पूरे सॉल्यूशन में, फार्मूले में, और √2 होता तो वैल्यू लगा देते, ऐसे √3 की भी लगा सकते हैं हम, 1.732 ये होती है हमारे √3 की। लेकिन हमें यहाँ पर √ निकालना है, पहले इसकी भाग करेंगे जब हम, तो डिवाइड करेंगे इसको, तो कितनी आएगी, तो ठीक